गाइस, वेलकम टू माय चैनल सामना टैरो। तो आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस वो 22 अक्टूबर से 22 सितंबर से 5 अक्टूबर तक के बीच में है गाइस। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ वो अपने सैजिटेरियस के लिए लेकर आई हूँ। तो मैं पहले सैजिटेरियस की एनर्जी चेक करूँगी, बाद में उनके पार्टनर की एनर्जी जो वो चेक करूँगी। और ये एक लव रीडिंग है। सो गाइस, सबसे पहले हम सैजिटेरियस की एनर्जी चेक कर लेते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे कि जो उनके पर्सन है सैजिटेरियस के, उनकी क्या एनर्जी रहने वाली है 22 सितंबर से लेके 5 अक्टूबर तक के बीच में। क्या सोच रहे हैं पर्सन उनके बारे में, क्या चाहते हैं पर्सन उनके बारे में, और हमारे जो ब्यूटीफुल सैजिटेरियस हैं उनकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, इस टाइम में वो क्या कर रहे हैं। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है तो आप इसको जनरल तरीके से लीजिए। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है तो पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हैं। जो व्हाट्सअप नंबर है मेरा स्क्रीन पर भी दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। और मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ अपने उन लवली व्यूवर्स को जो इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं मुझे, और जिनसे ये जो रीडिंग है मेरी रेजोनेट हो जाती है। और मैं स्पेशल थैंक्स उन अपने व्यूवर्स के लिए भी करना बोलती हूँ जिन्होंने पर्सनल रीडिंग लेते हैं और उनकी रेजोनेट हो जाती है, तो मैं उनके लिए उनको भी थैंक्स बोलती हूँ। और हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है तो आप इसको जनरल तरीके से ही देखिए, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो हर से किसी से रेजोनेट नहीं भी होती है और हो भी जाती है। बट मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जो है वो 100% आपसे रेजोनेट कर अपनी रीडिंग दूँ। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है तो आप करवा सकते हैं, जो कि पेड होती है। कार्ड बहुत अच्छे से सफल हो गए हैं। मैं बहुत देर तक कार्ड को सफल कर लेती हूँ ताकि कोई भी वो ना रहे और आपके लक के अकॉर्डिंग आपके जो कार्ड है वो निकले। तो सैजिटेरियस हम स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। वन टाइम और एक बारी सफल कर लूँ, पता नहीं क्यों जब तक मेरा मन कहता है वाइब्रेशन मिलती रहती है, मैं सफल करती रहती हूँ। हो गया सफल। अब मैं रीडिंग करती हूँ। तो सैजिटेरियस देख लेते हैं आपकी। ओ माय गॉड, 3 ऑफ सोर्ड्स। फर्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ सोर्ड्स। सैजिटेरियस, क्या हुआ? दिल टूटा टूटा क्यों है? आपका तो टाइम जो है, मैं तो इतने दिनों से रीडिंग कर रही हूँ तो मुझे तो सब जो टाइम दिख रहा है सैजिटेरियस का वो तो मुझे एक ब्यूटीफुल टाइम दिख रहा है, लवली टाइम दिखाई दे रहा है मुझे। फिर क्यों हार्ट इतना ज़्यादा ब्रेक हो रहा है आपका? क्यों दिल टूटा है आपका? या क्योंकि गाइस, मैं एक बार और कह देना चाहती हूँ आपसे कि ये एक जनरल रीडिंग है और ये अब जो भी चीज़ आपसे पार्ट मैच करे आप वो रखिए। ये क्रॉस वॉचर्स भी हो सकती है। हो सकता है कि मैं आपकी जो है कार्ड्स डाल रही हूँ और वो जाके आपके पर्सन से मैच करे, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा क्योंकि क्रॉस वॉचर्स हो सकती है। वैसे मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं 100% दूँ अपना, लेकिन फिर भी कार्ड है तो एनर्जी है तो वो एनर्जी जो है, क्योंकि अगर आप अपने पर्सन के लिए देख रहे हैं तो पर्सन से भी जाके मैच हो जाती है। तो इस चीज़ का मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि एनर्जी है, कहीं भी मैच हो सकती है। तो ठीक है। सो गाइज, मैंने एक बार बोल दी ये बात, आपको आप ध्यान में रखिएगा। बट अगर मैं सैजिटेरियस की बोलती हूँ तो सैजिटेरियस थोड़ा सा दिल टूटा टूटा सा दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? किसी ने दिल दुखा दिया है आपका क्या सैजिटेरियस? द सन। वाओ, सन कार्ड बहुत अच्छा है। मतलब अगर मैं दोनों कार्ड को बोलती हूँ, अभी मैं और कार्ड लूँगी। मैं अभी केवल ये 2 कार्ड को मैं अगर एक्सप्लेन करती हूँ गाइस, ये मत सोचिए मैं कार्ड लूँगी। अभी 6 कार्ड मुझे लेने हैं, लेकिन ये 2 कार्ड मेरे सामने, मैं दोनों कार्डों को अगर एक्सप्लेन करती हूँ तो दिल अगर कहीं से भी टूटा है आपका, या कहीं टूट रहा है, या कहीं आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है अपने माइंड में, या लग रहा है कि आप तो मेरा दिल टूट ही गया, मेरे बॉयफ्रेंड ने या मेरे पर्सन ने मेरा दिल जो है वो दुखा दिया, तो गाइस अब आपका जो दिल है वो टूटेगा नहीं। वापस से रिकाउंसलिंग होने की, रीयूनियन होने की चांसेस मुझे ज़बरदस्त दिखाई दे रहे हैं। पार्टनर के साथ ब्रेकअप मुझे होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर ब्रेकअप हुआ तो वापस से रीयूनियन हो सकता है। वापस से आप दोनों का लव जो है वो एक बार फिर से स्टार्ट हो सकता है। यह द सन का कार्ड है। मैं और दूसरा कार्ड लेती हूँ। 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स। ओके 9 ऑफ सोर्ड्स। कहीं ना कहीं कोई तो है जिसका आपका भी दिल मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा टूटा हुआ लग रहा है, थोड़े से मायूस लग रहे हैं। बट ये कौन है? जी हाँ, आपके ये पर्सन हो सकते हैं गाइज। हो सकता है कि जो पर्सन है वो अलोन फील कर रहे हैं, हो सकता है थोड़ा सा दुखी भी हो इस टाइम, थोड़ी सैडनेस लग रही है, क्योंकि
एनर्जी जो है वो मुझे मिल रही है, मुझे समझ में आ रहा है कि क्या क्या हो रहा है। हो सकता है कि जो कोई पर्सन है जो लव तो बहुत करते हैं, आप भी बहुत लव करते हैं, उनसे साफ दिखाई दे रहा है, बट फिर भी दिल जो है टूटा टूटा सा दिख रहा है, ब्रेकअप ब्रेकअप सा दिख रहा है मुझे। लेकिन अब टेंशन को ख़त्म करिए, टाटा बाय बाय कीजिए, क्योंकि जो सन का कार्ड भी आया है, 2 कप्स का भी कार्ड आया है, तो दिन जो है लव लाइफ की वो बेटर होने वाले हैं। अब मुझे 2 कार्ड्स और चाहिए, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार। सो गाइज अब मैंने 6 कार्ड ले लिए हैं। तो सजिटेरियस 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 मुझे मैं कार्ड को एक्सप्लेन करती हूँ, रीड करती हूँ मैं आपके लिए अच्छे से आपके कार्ड को। सजिटेरियस, अगर आपका कहीं भी आपके किसी कोने में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, मुझे दिखाई दे रहा है, आप लव बहुत करते हैं अपने पर्सन से, ये बात राइट है या नहीं प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि मुझे यह बहुत प्यारी सी एनर्जी मिल रही है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सी मुझे वाइब्रेशन मिल रही है, मुझे एनर्जी मिल रही है। आपको अपने पर्सन से बहुत लव है ना? बोलिए सजिटेरियस, मुझे ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। और जिसकी वजह से आप काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं इन डेज़ में, बहुत एक प्यारी सी फीलिंग भी हो रही है आपको, और कहीं कहीं आपको ये भी लग रहा है कि मेरा जो पर्सन है वो मेरा ही है, कहीं और तो नहीं चला गया, कहीं और तो नहीं किसी का हो जाएगा। और यही वही पर्सन जो आपके हैं, जिनके बारे में आप इतना सोचते हैं, इमोशनल हो रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने दिल को भी थोड़ा सा तोड़ कर बैठ गए हैं, थोड़ा सा टेंशन भी कर रहे हैं। सो सजिटेरियस, माय लवली लवली सजिटेरियस, मैं आपको एक बात बता दूं बहुत अच्छे से, कहीं ना कहीं जो पर्सन है आपके वो भी इसी बात को सोच रहे हैं। ट्विन फ्लेम एनर्जी मुझे लग रही है, प्यार मुझे बहुत दिखाई दे रहा है आपके बीच में और आपके पर्सन के बीच में। लेकिन क्या चीज़ है, ये पर्सन जो है आपके आके बोलते क्यों नहीं हैं? अगर कोई नाराज़गी है आपसे, या आपको कुछ उन्होंने बोल दिया है गुस्से में, या आपने कुछ इनको गुस्से में बोल दिया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। दोनों के दोनों उदास बैठे हैं, वो इधर बैठे हैं, आप इधर बैठे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, लव के बारे में सोच रहे हैं, पास्ट को सोचते रहते हैं कि पहले कैसी बातें होती थी, कितना प्यार था, अब क्या हो रहा है, हमारी लव लाइफ को किसी की नज़र तो नहीं लग गई। इस टाइप की फीलिंग आ रही है आपकी भी और आपके पर्सन की भी। तो सजिटेरियस, मैं आपसे यही बोलूँगी कि द सन का कार्ड भी मुझे आ चुका है, ऐसा कुछ नहीं है, आप फालतू में इतना टेंशन ले रहे हैं। उधर पर्सन भी जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। देखिए ना, आपके कार्ड आए क्रॉस वाटर्स भी हो सकते हैं, मैं इस चीज़ को पहले बोल दी हूँ कि हो सकता है क्रॉस वाटर्स हो, बट अगर मैं दोनों के कार्डों को देखती हूँ, मुझे नहीं पता चलिए आपके कार्ड कौन से हैं और आपके पर्सन की, बट मैं इन्हीं कार्ड को देखकर अगर मैं बोलती हूँ तो मुझे प्यार जो है वो दोनों तरफ दिखाई दे रहा है, इमोशन जो है मुझे दोनों तरफ दिखाई दे रहा है। मतलब अगर मैं सीधे शब्दों में बोलूँ, दिल तो टूटा है, आपका भी दिल तो टूटा है, पर्सन का भी, अब पर्सन ने आपका तोड़ा, आपने पर्सन का तोड़ा, आई डोंट नो गाइज, बट हाँ प्यार दोनों में है, इमोशनल दोनों लोग हो रहे हैं इस टाइम। और मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि जो बातचीत है वो बंद हो रखी है, काफ़ी दिनों से आपने बात नहीं की है, क्यों कर रहे हैं ऐसा? बात कीजिए, मुझे तो समझ में नहीं आता। जब आप सभी लोग, मुझे क्योंकि कार्ड से मुझे दिख रहा है जब प्यार है आप में भी, आपके पर्सन में भी, फिर क्या ऐसा हो जाता है, किस वजह से आप लोग जो है वो बात नहीं करते? क्या छोटी छोटी सी बातों पर आप लोग मिसगाइड हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग कर बैठते हैं? नहीं, मैं तो यही बोलूँगी कि जो पर्सन है वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। हो सकता है उनको लग रहा हो कि सजिटेरियस जो है वो मेरे से प्यार नहीं करते हैं, और सजिटेरियस ये सोच रहे हैं कि पर्सन जो है वो मुझे प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है वो जो मेरे पर्सन है वो कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है गाइस, 2 ऑफ पेंटिकल्स है, दोनों अपनी अपनी जगह जो है एक ही बात को सोचकर काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, काफ़ी कुछ सोच रहे हैं, और इस चीज़ को मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है। कहीं कहीं मुझे लग रहा है सजिटेरियस जो है माइंड को, सजिटेरियस का जो माइंड है ना, मैं बोलूँ आपका जो सजिटेरियस, मैं आपके बारे में बोलती हूँ,
कोई थोड़ा चेंज होते हुए दिखाई देता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए चेंज से मतलब कभी आप एकदम हैप्पी हो जाते हैं, कभी आप सोचते हैं चलो छोड़ो मुझे नहीं करना, कुछ भी रहने दो। कभी ऐसी फीलिंग आती है क्योंकि कभी कभी एकदम से लगता है नहीं मुझे तो बस उनके साथ ही लाइफ जो है स्पेंड करनी है, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है। कभी कभी आपके माइंड में आता है नहीं रहने दो, ठीक है। मतलब माइंड जो है अप एंड डाउन होता रहता है। माइंड जो है वो बोलता रहता है कि कभी कुछ कभी कुछ। तो ये वाली बात जो हो रही है वो आपके साथ कि मतलब एक सी बात नहीं, क्योंकि कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा प्यार भी आता है, फिर इमोशनल हो जाते होगे, दुखी हो जाते होगे, फिर एकदम से कभी बहुत प्यार आता होगा, नहीं मेरा पर्सन कितने अच्छे से हम प्यार से रहते थे, कितने प्यार से एक दूसरे के साथ वक्त बिताते थे, फिर एकदम से कभी गुस्सा आ जाता होगा। ये चीज़ जो है अप एंड डाउन वाली मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि दोनों की जो सेम यही कंडीशन जो है पर्सन की। अब मैं आपके पर्सन की जो है फीलिंग वो चेक करती हूँ कि जो पर्सन है वो क्या सोच रहे हैं इस टाइम में, उनकी क्या फीलिंग आ रही है। सो गाइस अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। और अगर आपको अपनी लव लाइफ, जॉब, कैरियर, फाइनेंस किसी के लिए पर्सनल रीडिंग करानी है तो कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है मेरी स्क्रीन पर, आप वहाँ से लेकर मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अपनी रीडिंग के लिए, पर्सनल रीडिंग के लिए, क्योंकि पेड होती है। सो गाइस अब मैं पर्सन की जो है एनर्जी चेक कर लेती हूँ। कौन सा कार्ड आ गया, कार्ड को मैं अच्छे से सफल कर लेती हूँ ताकि जो पर्सन के कार्ड निकले वो एकदम क्लियर निकल कर आए मेरे सामने। सो गाइस मैं तो यही बोलती हूँ सैजिटेरियस क्यों इमोशनल हो रहे हैं, इमोशनल बहुत हो रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा लव है आपको अपने पर्सन से, ये बात तो मुझे अच्छे से समझ में आ रही है। और पर्सन को भी बहुत ज़्यादा लव है आपसे, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। दोनों को एक जैसे इमोशन, एक जैसी माइंड में एक जैसे थॉट आते हैं, दोनों के माइंड में एक जैसे थॉट आते हैं, जैसा आप सोचते हो वैसे ही वो सोचते हैं। चलिए कार्ड हो गए सफल, निकाल लेती हूँ मैं अपने से। लीजिए आ गया कार्ड 9 ऑफ वैंड्स, मतलब वेटिंग वाली पोजीशन मुझे मोस्टली कार्ड में वेटिंग वाली पोजीशन क्यों दिखाई देती है गाइस। कितना वेट करते हो आप लोग और कितना वेट करवाते हो, कितना वेट करते हैं आपके पर्सन। मुझे तो मतलब मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ इन चीज़ों को देख के। कितना इंतज़ार करते हो आप अपने पर्सन का, उधर पर्सन भी कितना वेट करते हैं, छोटे छोटे से मैसेज के लिए वेट करते हो आप लोग एक दूसरे का। मुझे मतलब ये चीज़ मैं खुद इमोशनल हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा। ओके द टावर, बैड साइकिल जो है पर्सन का वो क्लोज हो रहा है, वापस से रीयूनियन तो करना ही है उनको। द वर्ड का कार्ड आया है। मुझे तो लग रहा है कि सब कुछ जो है पर्सन ने प्लान बना लिया है बात करने का, और हो सकता है बहुत जल्दी। 4 ऑफ वैंड्स, सेलिब्रेशन, वेरी नाइस। कुछ तो माइंड में चल रहा है, सेलिब्रेशन से फीलिंग आ रही है, या फिर हो सकता है कुछ गेट टुगेदर हो, कोई सेलिब्रेशन हो। मतलब माइंड जो है वो पूरा सेलिब्रेशन में मुझे लग रहा है इस टाइम। रियूनियन का भी कार्ड आया, वेटिंग का कार्ड आया, सेलिब्रेशन का, और द वर्ड का कार्ड आया हुआ है पेस ऑफ पेंटिकल्स। हो गया ना 6। ओके 1 2 3 6 गाइस मैं बता दें कार्ड की रीडिंग करने के चक्कर में ये भूल गई कि हाँ ठीक है 6 कार्ड हो गए आपके। चलिए हाँ गाइस अगर मैं बोलती हूँ तो 4 ऑफ ये जो बैंड्स के कार्ड आए हुए हैं, टावर का कार्ड है वो एक जो लाइफ का जो बैड साइकिल था वो क्लोज हो रहा है। आप एक न्यू साइकिल में जो आपके पर्सन है, हो सकता है कि पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपने और आपके पर्सन ने फेस की है। हो सकता है कि आप और उनकी बात नहीं हुई है, या किसी बात पर बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। आप भी कुछ सोच रहे हो, जो पर्सन है उन्होंने भी कुछ आपके लिए सोच लिया था माइंड में। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ क्लियर कर दूँ, वो कुछ भी सोच ले लेकिन जो पर्सन है उनके माइंड में आपकी जो पोजीशन है वो किसी और की नहीं है। उनकी नज़रों में आपकी एक बहुत कहते हैं ना कि एक बहुत अच्छी मतलब एक इमेज है आपके पर्सन की नज़रों में। आपकी इमेज बहुत अच्छी हो सकता है वो कभी किसी और से भी बात किया हो या सोचते हो किसी और के बारे में, तो उनके माइंड में एक चीज़ आती है कि जैसा आपका बिहेवियर है या जैसा आप इंसान है उस टाइप का पर्सन जो है वो कोई दूसरा नहीं है। तो ये चीज़ हो सकती है कि ये चीज़ निकल के आ सकती है कि मुझे लगता है कि
आपके जो पर्सन है वो रीयूनियन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। हो सकता है कि वो आगे आने वाले टाइम में या कुछ ऐसा प्लान बना रहे हो, क्योंकि मुझे टावर का भी मुझे कार्ड दिखाई दे रहा है। किसी चीज़ का अंत होकर वापस से रीस्टार्ट होना, जो कहते हैं ना कि लड़ाई का, झगड़े का या टेंशन का, डिप्रेशन का, जो भी हो आपका उस चीज़ का, क्योंकि अंत हो रहा है और वापस से मुझे रीयूनियन का कार्ड जो है मुझे आ रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है। वापस से हो सकता है कि जो आपका वापस से स्टार्ट हो जाए, वापस से क्योंकि मुझे जो दिखाई दे रहा है, मुझे तो यही दिखाई दे रहा है कि वापस से जो हो सकता है कि आपकी और आपके पर्सन की जो बात है वो वापस से होने लगे या रीयूनियन आप दोनों का वापस से हो जाए। इस चीज़ के स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे काफ़ी दिखाई दे रहे हैं आप लोगों की कार्ड में। सो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग सैजिटेरियस। आई होप सो आपने एंजॉय की होगी और प्लीज़ रेजोनेट की हो आपसे, आई होप सो। और ठीक है, सो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। और तब तक के लिए हैप्पी रहिए, पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि मुझे जो फीलिंग आ रही है वो बहुत इमोशनल फीलिंग आ रही है, लव की भी फीलिंग आ रही है। तो आप अपने इमोशनल लव और प्यार को अपने साथ रखिए, अपने लव को अपने साथ रखिए, उसको अलग मत होने दीजिए। मैं आपसे और आपके पर्सन से यही बोलती हूँ कि इतना लव और इतना इमोशन नहीं मिलता है। और अगर वापस से आपके लोग रीस्टार्ट कर रहे हैं, वापस से आपका पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है और अगर वो ट्रू लव है, तो मुझे लगता है, क्योंकि हर किसी को एक ट्रू लव की ज़रूरत होती है, एक ट्रू लव की नीड होती है। सो मुझे यहाँ जो फीलिंग दिखाई दे रही है वो मुझे एक ट्रू लव की फीलिंग दिखाई दे रही है। सो गाइज़, आई होप सो आपने एंजॉय की होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।